ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। बड़े अरसे से मैं आपको ये कहता चला आ रहा हूं कि ये स्नोबॉल बनता चला जा रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स स्पेशली कोरोना के बाद जो गए हैं। देख लें, कोरोना से पहले इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर कोई इतनी बात नहीं होती थी। कोरोना के बाद कश्तियां भर भर के इंडिया से, पाकिस्तान से, अब इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया में कौन सी जंग चल रही है जो इतने इलीगल माइग्रेंट अमेरिका में भी चले गए हैं। आपने देखा है कि किस तरह अमेरिका से भी उन्होंने जहाज भर भर के वापस भेजे। बहुत बहुत लोग गए हैं। पाकिस्तान से भी इतने लोग जाते हैं। पाकिस्तान में कौन सी जंगें हो रही हैं। और कई लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये अहमदी वगैरह झूठ है। ऐसे ही अहमदी हैं सारे। वो कश्तियों में बैठ के वहां से यूरोप के जरिए यूके तक चले जाते हैं। आप लैंड आप ग्रीस में करते हैं, यूके में करने क्या जाते हैं। तो बहरहाल इसकी वजह से एक बहुत बड़ी वहां पे वेव उठ रही है, जो मैं पिछले तकरीबन 2 ढाई साल से आपको कह रहा हूँ कि वहां पे बड़ी नफरत फैल रही है, बहुत नफरत फैल रही है। उसकी वजह ये है, बहुत सारी वीडियोस भी आपको यहाँ पे दिखाई किस तरह वहां पे ये मुदे बाटे शुदे बाटे पेंड है बिल्कुल एक नंबर के। और वहां पे जाके 12 12 13 13 साल की बच्चियों को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पकड़े जाते हैं ऊपर और जलील होते हैं, रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं। बड़ी वीडियोस मैंने दिखाई हैं, वो भी आती रहती हैं, नहीं दिखाऊं आपको। तो अभी एक बहुत बड़ा केस कल ही खबरों में आया। ये डेली मेल ने इसको छापा है 6 अगस्त को, बल्कि आज ही छापा है, ये आज की ही खबर है। और नूर कुरैशी न्यूज रिपोर्टर है, ये कोई गोरा या कोई रेसिस्ट भी नहीं है। जरा इसकी डिटेल देखें कि एक पाकिस्तानी असाइलम सीकर है, असाइलम सीक करने गया और उसने एक 8 साल की बच्ची को बार बार जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। कब से? सितंबर 2024 से जुलाई 2025 के दरमियान। कामरान खान 43 साल का याद। और अब इसमें ऐसी-ऐसी डिटेल लिखी हुई है, मैं क्या पढ़ूँ? यानी फुल गंदी हरकतें। एनीवे, बाकी क्या इसके ऊपर डिस्कस करना। अब 5 जनवरी को, यानी अगले साल, 6 महीने बाद जाके इसकी ट्रायल होगी, ठीक है? वो उर्दू इंटरप्रेटर के साथ थ्रू उसने वो किया, इसका केस लड़ा जा रहा है। अब लोगों को गुस्सा क्या आ रहा है? लोगों को गुस्सा ये आ रहा है कि हमें कितने नफ़लों का स्वाब है कि हमने इतने लोगों को यहाँ पे बुलाया और आके ये हमारी बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ कर रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक और खबर बड़ी वायरल हुई थी, जिसपे एक मुस्लिम एमपी ने भी बात कर दी, जो कि मुझे बड़ी हैरत है, क्योंकि अब बर्तानिया में हवा का रुख बदल गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनकी बदमाशियाँ इतनी देर चलेंगी नहीं। तो ये देखें, ये वीडियो अभी अशूरा के वक़्त वायरल हुई थी। ये ऑस्ट्रेलिया से भी देख लें क्या हरकत इन्होंने की। चर्च के सामने अशूरा अपने मातम, ये असल में शो ऑफ डोमिनेंस दिखाते हैं कि हम कर लो जो करना है, टोटल लो जो पुटना। उनके चर्च के सामने, और इसके नतीजे में मैंने देखा था कि कोई पहली दफा हजारों की तादाद में क्रिश्चियंस निकले और उन्होंने मुजाहरा किया अपनी क्रिश्चियनिटी दिखाने के लिए कि हम भी क्रिश्चियन हैं। और यहीं पे किया उन्होंने। उन्होंने भी फिर कहा कि हम भी शो ऑफ फोर्स दिखाते हैं आप। अभी बल्कि एक और खबर वायरल हुई थी, जो मैंने आपको भी दिखानी, बल्कि चले अब इसके ऊपर बात हो ही रही है, तो ये वाली वो खबर नहीं जो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन ये खबर देखें, ये बच्ची देखें, ये स्वीडन की। स्वीडन मैंने आपको बताया कि बड़ा प्रॉस्परस कंट्री हुआ करता था। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बड़े जबरदस्त कंट्रीज हैं औरतों के हकूक। स्वीडन मेरे ख्याल वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिसने औरतों को वोट देने का हक दिया। और अब इस वक्त यूरोप में यूके के बाद सबसे ज्यादा रेप होने वाला जो मुल्क है वो स्वीडन है। क्यों? मोमनों के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। तो ये अभी ये खबर वायरल हुई थी। एक इथोपियन मोमिन अबूसी शमसी कमाल, 9 साल की बच्ची है लूना, इसके साथ इसने इतना बुरे तरीके से जिनसी ज्यादती की। कितनी प्यारी बच्ची है, इसकी उम्र पूरी आगे पड़ी थी और इसका ये हाल कर दिया। और अब वो कैसी है बच्ची? अब ये ऐसी है, मजूर हो गई है, परमानेंटली मजूर हो गई है ये बच्ची। अब ये जो इसका बाप होगा, उसको गुस्सा नहीं चढ़ेगा कि ये क्या हमारे मुल्कों ने, हमारे पॉलिटिशियनों ने क्या किया हमारे साथ। और ये देखें, ये अभी ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने झंडे जलाए हैं मोमनों ने, फलस्तीनियों ने, प्रो फलस्तीनियों ने, मेलबर्न में। तो ये आगे से जवाब क्या दे रहा है? ये कह रहा है कोई बात नहीं, झंडा ही जलाया ना, ये तो सिर्फ एक रेशम का टुकड़ा। तो अब लोग नीचे कह रहे हैं कि कुरान को भी फाड़ जला देते हैं हम, वो भी कागज का ही टुकड़ा है ना, कुरानों को भी जलाना। तो ये प्रोवोक कितना करते हैं कि फिर आप देखना यहाँ पे जगह जगह पे, गलियों गलियों पे, सड़कों सड़कों पे ये होना है, होगा जरूर ये। और इनको छितर भी बड़े पड़ेंगे। पहली दफा अभी मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलियंस ने ये ऑनलाइन ही ऐलान किया है कि 30 अगस्त को हमने मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड में प्रो ऑस्ट्रेलिया रैलियां निकाली। कभी भी यहाँ पे नहीं निकली, कभी भी यहाँ पे किसी को, यहाँ पे कोई आप बाहर आपको झंडा लहराता हुआ भी नहीं नजर आता। तो कोई नहीं, कोई यहाँ पे नेशनलिज्म और ये चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एडवांस सोसाइटियां थी ना वो। फिर जब ये बाहर से जंगली जानवर आए, तो अब उन्हें पता चल गया कि यार अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो ये तो हमें खा जाएंगे। ये देखें, ये अभी सिडनी में जो इन्होंने मुजाहरे किए हैं, ये देखें, ये लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलिया। यार क्या लेना ऑस्ट्रेलिया का इसराइल के साथ? पड़े हैं शिया के पीछे। अब ये फ़लस्तीन की मूवमेंट अगर आम अवाम के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए, तो ये इस्लामिस्ट कहाँ से आ जाते हैं? ये झंडे, इस्लाम के झंडे कहाँ से, ये तालिबान और ये शहादा के झंडे, ये क्यों लहराते हैं ये? ये इस्लामिक है।
ये इस्लामिक मूवमेंट है, ये यहूदियों के खिलाफ मूवमेंट है। ये अमेरिका से भी खबर देख लो। अब ये अमेरिका से खबर क्या है, ये एक औरत बता रही है वहाँ की, एक 42 साल का सोमाली मोमिन ने 12 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की और ये पीछे इस्लामिक सेंटर है, अल एहसान इस्लामिक सेंटर, जिसके ऊपर इल्जाम लगा था, उन्होंने उसके लिए कैरेक्टर रेफरेंस दिया कि नहीं भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। यानी इमेजिन करें, ये इतना इनका भाईचारा आपस में इतना अच्छा है कि जिस बंदे ने 12 साल की बच्ची के साथ, गोरी काफिर थी ना, उसके साथ जिनसी ज्यादती की, उसके हवाले में अदालत में उसने कैरेक्टर रेफरेंस दिया। पूरी लंबी वीडियो है ये। St. Paul, Minnesota. Now, I'm standing here because this mosque has made national headlines after they penned a letter of community support for a Somali immigrant who sexually assaulted a 12-year-old. ये Now, अच्छा इनकी back in 2024, this perpetrator was charged after abducting. तो ये जो मैंने आपको जो भी खबर दी है, तो ये औरत यही बता रही, तो इसलिए पूरी दुनिया में इनके खिलाफ इतनी नफरत फैल रही है, इतनी नफरत फैल रही है कि कोई हाल नहीं। अब जरा ये देखें, ये जो सिडनी में जो हुए हैं ना मुजाहरे, अब जरा इनकी हरकतें देखें। वो कह रहे हैं ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, गोरों को कह रहे हैं कि पैक योर बैग्स, लीव आवर लैंड्स। इनकी आयरनी चेक करो, और तुम इनके लैंड्स में आए हुए और इनको कह रहे हो पैक योर बैग्स, लीव लैंड्स। बेशरम। अभी ये इस वीकेंड पे ही बर्तानिया में तो काम बड़ा, तकरीबन 2-2.5 साल से शुरू हो चुका है। टॉमी रॉबिन्सन ने भी किया हुआ है, मेरी उसी से बात ही हो रही थी, बल्कि उसका इंटरव्यू भी करेंगे सुन। ये देखें, हजारों लोग इंग्लैंड में निकल आए हैं, सड़कों पे निकलना शुरू हो गए हैं। जो नारे क्या मार रहे हैं कि इन सारों को निकालो, निकालो इनको गर्दनों से पकड़ पकड़ के। और अभी कियर स्टारमर जो बड़ा प्रो माइग्रेंट, प्रो रेफ्यूजी, अभी तक उसने कुछ करना नहीं शुरू किया, अभी उसने ट्वीट किया, उसने कहा कि अब हमने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है लोगों को। यानी इतनी हीट नीचे फैल रही है कि इनकी कांपे टांग रही हैं कि इनके साथ होना क्या। और अभी बल्कि मैंने एक वीडियो देखी, आपको अभी दिखाऊंगा, कि आयरलैंड में, जो आपको बताया बड़ा सख्ती हो रही है, आयरलैंड में एक इंडियन की पिटाई हो रही है। वो ये आपको जब बताया था ना कि जब ये काम होना है तो तब सारों ने ही राड़े जाना, और वो इंडियन, उसकी बेचारे की पता नहीं उसका क्या कसूर था, या उसने कोई हरकत की थी या नहीं की थी, वो भी इस तरह की हो सकता है, कोई हरकत कर सकता है उसमें। अच्छा, वो इंडियन को इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलनी आ रही, और वो आयरिश कह रहा है उसको तो हरास करते हैं। पूरी क्लिप नहीं पीछे से नजर आया कि उसको उस इंडियन ने किया या फिर उसके ऊपर वैसे कलेक्टिव किस्म का इल्जाम लगाया जा रहा है। अब ये देखें, ये गोरों के कानून, क्योंकि इन्होंने अपने गोरे क्रिश्चियनों के लिए कानून बनाए हुए हैं, बेचारे बेवकूफ हैं। अब ये देखें, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है ये, सिडनी में एक मस्जिद है, फोर कॉर्नर्स, यहाँ का एक प्रोग्राम है, एसबीएस का मेरा ख्याल, या एबीसी का, उन्होंने प्रोग्राम किया अंडरकवर, और देखा कि ये सारे जो हैं, ये लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। ऊपर से चैरिटी का स्टेटस भी ले रहे हैं, चैरिटी भी ले रहे हैं, हुकूमत से ग्रांटें भी ले रहे हैं, और नीचे से अवाम को, अपने मुसलमानों को इनके खिलाफ भड़का रहे हैं, काफिरों के खिलाफ। अच्छा, बदले में उन्होंने क्या किया, इतने ये गोरे पागल हैं, ये वाकई पागल है बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका चैरिटी का स्टेटस रिवोक कर दिया, बस चैरिटी का स्टेटस। वो उन्हें तुम्हारे, वो तो उन्होंने ऊपर से पैसे एक बातें के लिए किया, उनको पैसा तो आ रहा है उधर से, पीछे से आ रहा है, उनको अरबों की तरफ से पैसा आ रहा है। तो गोरों को, इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये किस जिन से उनका उनका वास्ता पड़ गया, और इस जिन को काबू कैसे उन्होंने करना। और ये देखें, एक और याद है साउथ पोर्ट का जो मैसेकर हुआ था, उसके ऊपर राइट्स हुए थे, गोरों के भी और ये मोमनों के भी। अब आपको याद होगा, उनके जो गोरे हैं उनको जेलों में बंद किया, ट्वीटें, जो लूसी कॉनली का केस बड़ा मशहूर हुआ, और एक औरत का उसने ट्वीट पे लिख दिया कि अगर कोई इनका होटल चलाता है तो मुझे से कोई लेना देना नहीं। यानी एक उसने एपैथी शो की, तो लेकिन उसे डिलीट कर दी 2 घंटे बाद। उसको 31 महीने की सजा हुई, 31 महीने की एक ट्वीट के ऊपर। और ये मोमिन मोमिन जो ईंटें फेंक रहा था उन राइट्स के दरमियान, उसको कोई जेल ही नहीं हुई। इसको इसको जेल ही नहीं हुई। उस लूसी कॉनली को ट्वीट करने पे 31 महीने की जेल होगी। तो कहने का मतलब ये, इस तरह की, ये देखें, तकरीबन 3 लाख व्यूज इस ट्वीट के, 11,000 लाइक्स। तो इस तरह की वो ट्वीटें हैं जो रोज इंग्लैंड में वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग तंग आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। और अब ये देखें, लोग गुस्से में आ रहे हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये क्यों हमारे साथ दोहरा में आ रहा है। अब एक और वीडियो देखें, ये पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स, चेक करो जरा। ये किसी डिसेबल्ड का स्कूटर है, वो डिसेबल लोग नहीं होते, स्कूटर पे चला रहे होते हैं बेचारे, किसी डिसेबल्ड का स्कूटर है और वो चोरी कर रहे हैं। देखो जरा, Last night, I'm reporting news anyway. I watched you steal the scooter from ले गए। some disabled person. Yeah. And then after you're done, go back to your own fucking country. Come here and you just put it back.
वो कह रहे हैं अपने कंट्री में वापस आ। ये कुछ हो रहा है जिसकी वजह से गोरे आहिस्ता-आहिस्ता तपी जा रहे हैं, गुस्से में आई जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं और ये लावा जो है ना किसी दिन बड़े ज़ोर से फटना। ओह! ये वो एक और वीडियो, ये थोड़ी जाबर वीडियो है, ये भी दिखाना ज़रूरी है। ये भी अभी आयरलैंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नफ़रत फैल रही है आयरलैंड में। ये देखें, ये मोमिन इसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला, ये पाकिस्तान से गया हुआ अब्दुल्ला खान, पाकिस्तान से गया हुआ है, आयरलैंड में। ये 2 आयरलैंड के पुलिस वाले हैं। ये मैं पूरी वीडियो नहीं यहाँ से शुरू की नहीं दिखा सकता, ये जाके उसको छुरी मारता है, एक पुलिस वाले को पीछे से, बुज़दिलाना। हिंदुओं को कहते हैं ना हिंदू बुज़दिल दुश्मन रात के अंधेरे में हमला कर दिया। ये पीठ पीछे वार कर दिया मोमिन ने, उसको छुरियाँ मार दी हैं वहीं और फिर उसके बाद ये देखें लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई हो रही है पुलिस के साथ। ये देखिए ये पागल आ गए हैं उनके मुल्कों में। उसकी वजह से वहाँ पे इतना गुस्सा फैल रहा है। ये जो मैंने आप ये देखो, ये छुरियाँ इस और वो भी उनकी पुलिस के पास बंदूकें भी नहीं है, वो पेपर स्प्रे फेंक रहे हैं। वो उनके पास बंदूकें इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी आवाम को सिविलाइज़ कर चुके हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसे वहशी दरिंदे भी आ जाने उनके मुल्कों में। इसलिए उन्होंने अपनी पुलिस से भी बंदूकें छीन ली। तो ये बहरहाल हाल है ये मोमिनों के कारनामे, छोटी-सी आपको झलक दिखाई मैं इसलिए बल्कि मेरा ख़्याल है मैं अपनी ट्विटर की जो फ़ीड होती है ना, वो उसकी उसकी भी कोई एक वीडियो बनाया करूँगा। ये तो इतनी ख़बरें नज़र से गुज़रती हैं, इतनी ख़बरें गुज़रती हैं, उसके ऊपर वीडियो एक-एक के ऊपर बन ही नहीं सकती। तो मैं ख़्याल आपको ये दिखाऊँगा कि ये वो कहते हैं ना यार हारिस तुम भी माइग्रेंट हो के इतना ख़िलाफ़ क्यों? भाई मैं इस तरह का पेंडा माइग्रेंट नहीं था। इस तरह का काम नहीं हमने किए। मैं तो जब तक मुझे परमानेंट रेज़िडेंसी मिली थी, मेरा 2 ट्रैफ़िक के फ़ाइन आए थे, मैं डर गया था कि यार पता नहीं मुझे पीआर ही ना मिले। मैंने तो कभी किसी के ऊपर छुरियाँ, मुक्के कुछ होने नहीं चलाया। हम तो बड़े सर नीचे करके ज़िंदगी गुज़ारते थे कि भाई कोई और उस वक़्त डर भी लगता था। उस वक़्त सख्त भी थे, कानून भी सख्त थे। $50,000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस दी थी। $50,000 ओवर 4 इयर्स। तो उस पे भी डर था कि माँ-बाप के पैसे ज़ाया करवा दें, तो छितर पड़ेंगे घर जाके भी। तो हम तो बड़ी शराफ़त से ज़िंदगी जीते थे। ये कश्तियों में आ जाते हैं पेंडे, आके सबकी नाक कटवाते हैं। तो ये वजह है। चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, ये वो हरकतें देखोगे, तो फिर आपको एहसास होना चाहिए। वो हाँ, मैं भूल गया, वो डॉन में इतनी खबरें वो एक इंडिया के जहाज में वो एक ने चपेट नहीं मारी एक बंदे को वो मुसलमान को पैनिक अटैक हो रहा था वो जहाज में। तो वो डॉन ने वो खबर चढ़ाई ठहरो ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको। ओहो हो! ठहरो, एक और दिखाता हूँ। वो दिखाने से पहले ये देखो। ये है पुर्तगाल। मोस्टली पाकिस्तानियों को पता भी नहीं होगा पुर्तगाल किधर है। ज़रा ये देखो, ये पुर्तगाल है, लिस्बन। 2 मिलियन माइग्रेंट्स आए हैं उस मुल्क में जिसकी टोटल पॉपुलेशन ही 10 मिलियन है। ये आपको अंदरून शहर का नहीं लग रहा कोई पुर्तगाली वहाँ पे नहीं आपको नज़र आ रहा। वो छोड़ गए हैं। ये इन्वेजन है। ये उनके मुल्कों के ऊपर इन्वेड कर दिया इन्होंने। तो वो पागल नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? और अगेन बात सही है। इस पे ये कर रहे हैं आप इसमें वो तो पेड़ा तो कहीं पे भी चला जाएगा, उसको जहाँ मौका मिलेगा वो चला जाएगा। ये असल कसूर तो उनकी हुकूमतों का है ना, कि उन्होंने अपने मुल्क को ऐसे आग लगा दिया। उन्होंने अपने मुल्क की कोई परवाह ही नहीं की। तो बहरहाल वो वीडियो वो डॉन की वो मैंने शायद लिंक सेव नहीं किया। वो जो एक बंदे ने जो उसके मुँह पे चपेट मारी इंडियन वो मुसलमान के जिसको पैनिक अटैक हो रहा था। तो उन्होंने डॉन में खबर लगा दी देखो जी बड़ा मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है। वो हालाँकि मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद कह दिया कि वो जिसे चपेट मारी वो भी मुसलमान है। मुसलमान ने दाढ़ी वाले मुसलमान को चपेट मारी तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम इश्यू बना दिया यहाँ पे। हो सकता है गलती से इन्होंने किया लेकिन पॉइंट ये है कि उनका बायस इतना स्ट्रांग है कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वरना जान दो। तो बहरहाल ये इनकी गंदे हरकतें, इनके कारनामे हैं। ये वजह है कि मैं इसके खिलाफ इतना बोलता हूँ। पूरी वेस्ट की धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।